अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बेबी लेने के लिए आपको पूरी प्रेगनेंसी में कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना चाहिए और ड्यूरिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बगैर कोई देर किए चलें हम अपनी टिप्स को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, स्टे हाइड्रेटेड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जो कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हाइड्रेटेड रहना, पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। पानी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है प्रेगनेंसी में। वैसे अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो 8 से 10 ग्लास इनफ होते हैं, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं और उसमें आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तो यू मस्ट हैव 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, विच इज़ मस्ट। उसके बाद सेकेंड टिप, ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, आपको डबल खाने की ज़रूरत है। नहीं, आपको डबल खाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप डेली रूटीन पे खाते हैं उससे बस थोड़ा सा आपने ज़्यादा खाना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह कि आपके पास वैरायटी ऑफ फूड हो। ये नहीं कि बस आप एक रोटी ही खा रहे हैं या एक चावल ही खा रहे हैं। आपको फ्रूट्स ऐड करने हैं, वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, एग्स ऐड करने हैं। एग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी प्रेगनेंसी में। कोई अगर आपको कहता है कि एग्स नहीं खाने, गर्म होते हैं, इग्नोर करना है। एग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रेगनेंसी में और एग्स आपने मस्ट लेने ही लेने हैं। उसके अलावा योगर्ट और इस तरह की वैरायटी ऑफ फूड ऐड करना है अपनी डाइट में, ताकि आपको एक प्रॉपर डाइट मिल सके, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो फुलफ़िल हो सके। क्योंकि आपके बेबी को डिफरेंट किस्म के वाइटामिन्स, मिनरल्स चाहिए और वो सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो आपको आपके फूड, आपके डाइट से ही मिल सकती हैं। टिप नंबर थर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेक योर प्रीनेटल वाइटामिन्स। अब मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स, ख़ासतौर पे जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो रही होती है, तो वो अवॉइड करती हैं, मतलब वो सुस्ती दिखाती हैं और अपने वाइटामिन्स नहीं लेती टाइम पे। जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए होते हैं वो वाइटामिन्स वो नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बेबी की एक नॉर्मल ग्रोथ होती है वो अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड खाए बगैर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक मिसिंग है, मतलब वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो सकती। इसी तरह आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है और मल्टीविटामिन्स लेना है, ताकि आपकी जो नीड फूड से पूरी नहीं हो रही वो मल्टीविटामिन से पूरी हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेने। इसका फ़ायदा आपको बाद में जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको पता चलता है कि इससे एक तो बेबी की सारी जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ है वो नहीं होती हैं, उनकी माइंड की, उनके ब्रेन की ग्रोथ होती है, बोन्स की ग्रोथ होती है, कैल्शियम वगैरह फुलफ़िल होता है। उसके अलावा आपकी अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड इंसान रहता है। कि उसके इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में टाइम से वाइटामिन्स लेने ही लेने हैं। टिप नंबर 4, ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। प्रेगनेंसी में कुछ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं, जैसे कि नोज़िया, हार्टबर्न, इसके अलावा वॉमिट्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बाद आपका नोज़िया रहता है, हार्टबर्न रहता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा जलन होती है और स्टमक इश्यूज़ होते हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए सबसे मेजर टिप यही है कि ईट स्मॉल। जितना आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे उतना आपके स्टमक में वो जल्दी चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी और जो एसिडिटी के इश्यूज़ हैं कम होंगे। स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि अब आपने सुबह खाया तो उसके बाद आप शाम को खा रहे हैं, मतलब स्मॉल खाना है लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स खानी है। हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना शुरू हो जाना है। ये वही बात आ गई कि वैरायटी ऑफ फूड ऐड करनी है, और वैरायटी ऑफ फूड इस तरह ऐड करना है कि हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, बहुत ज़्यादा पेट फुल करके नहीं खाया। टिप नंबर 5, अवॉइड हार्मफुल फूड्स। कुछ फूड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जिसकी वजह से बेबी में इन्फेक्शन जा सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकती है। तो
रो कोई भी चीज़ है, चाहे वो एग है, मीट है, कुछ भी है, वो आपने नहीं खाना। अनकुक्ड चीज़ नहीं खानी। कोशिश करनी है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पकी हो वही आपने खानी है। इसके अलावा आपने कैफ़ीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब को अवॉइड करना है। ख़ास तौर पे कैफ़ीन, क्योंकि हमेशा में रहते हैं तो हम चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो अगर आप चाय लवर हैं, आप बहुत ज़्यादा टी पीते हैं, तो आप अपनी जो 3 टाइम पीते हैं उसको 1 टाइम कर लें, पहले उसको शिफ्ट कर लें। अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो उसको शिफ्ट कर लें, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, क्योंकि ये बेबी के अंदर जो कैल्शियम वगैरह है वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता और उसका फुल इफ़ेक्ट नहीं आने देता। होप सो आज के लिए इतना ही, और होप सो ये सारी टिप्स आपको यूज़फुल लगी होंगी और इनको आप ज़रूर फॉलो करेंगे अपने प्रेगनेंसी के दौरान। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।